हेलो स्टूडेंट, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी एजुकेटर निशु राजपूत। आज मैं आपके सामने आई हूं एक नए टॉपिक के साथ, डैट इज़ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इससे पहली वीडियो में हम मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर, साथ के साथ उसके कुछ पर्पसेस के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। लेट्स स्टार्ट। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कितने टाइप की रिप्रोडक्शन है जो नेचर के अंदर प्रेजेंट होती है। हम रिप्रोडक्शन वर्ड का मीनिंग है वो अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। रिप्रोडक्शन वर्ड का मीनिंग होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करता है, हम उसको बोल देते हैं डैट इज़ द रिप्रोडक्शन। हमारे नेचर में बेसिकली दो टाइप्स की रिप्रोडक्शन क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकंड वन इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ, इसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। वाइल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। अगर एग्जाम्पल लूँ, ह्यूमन के केस में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर को लर्न करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा बेसिकली कि क्या डिफरेंस होता है बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेसिकली, इट अकर इन इनवर्टिब्रेट एंड लोअर प्लांट। इनवर्टिब्रेट का मतलब क्या होता है बच्चा? इनवर्टिब्रेट का मतलब होता है कि जिसके अंदर कोर्डेट्स अब्सेंट होते हैं। कोर्डेट्स अब्सेंट होते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट। एंड लोअर प्लांट फॉर एग्जांपल एल्गी हो गई, फंजाई हो गई, इनको हम बेसिकली किसके उसमें फॉर्म में लेते हैं, लोअर प्लांट के केस में लेते हैं। तो इन दोनों ही केसेस में क्या होता है, जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है या ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। सेकंड है, इट इज़ यूनिपेरेंटल। यूनि मतलब होता है सिंगल पेरेंट। तो जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो हमें ये याद रखना है कि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। थर्ड पॉइंट इज गैमीट आर नॉट फॉर्म्ड। गैमिट्स क्या होते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में एक वर्ड के बारे में डिस्कस किया था, डैट इज़ द जर्म सेल। जर्म सेल क्या करते हैं, ये माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रोसेस को परफॉर्म करने के बाद गैमिट्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो गैमिट्स अगर मैं एग्जांपल लूँ तो अगर मैं फ्लावर को देखूँ, फ्लावर में अगर मैं मेल गैमिट की बात करती हूँ तो मेल गैमिट में हमारे पास आता है पोलन ग्रेन, और फीमेल गैमिट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आता है ओवरी एंड ओव्यूल। तो यहाँ पे ना तो मतलब यहाँ पे गैमीट्स की फॉर्मेशन होती ही नहीं है। फोर्थ पॉइंट इज़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। फर्टिलाइजेशन होती ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जब गैमीट्स ही नहीं बन रहे तो फ्यूज़न कैसे होगी। फ्यूज़न, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है बेसिकली जब मेल और फीमेल गैमीट एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं और डेवलप होने के बाद एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करते हैं, हम उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में गैमीट्स की फॉर्मेशन ही नहीं हो रही है। अगर गैमीट्स की फॉर्मेशन ही नहीं हो रही है तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी। उससे आगे है इट इन्वॉल्व माइटोसिस। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, माइटोसिस इन्वॉल्व होती है। हमने क्या पढ़ा था कि माइटोसिस कौन सी डिवीज़न होती है, माइटोसिस होती है बेसिकली इक्वेशनल डिवीज़न। इक्वेशनल वर्ड से क्या समझ आ रहा है, वर्ड में ही उसका मतलब है, डैट इज़ इक्वेशनल मतलब इक्वल, कि शुरुआत में क्रोमोसोम का नंबर जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है आफ्टर डिवीज़न क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहता है। इसी डिवीज़न को हम बोलते हैं डैट इज़ द माइटोसिस डिवीज़न।
नेक्स्ट है डॉटर ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। क्योंकि हमें पता है कोई फर्टिलाइजेशन कोई फ्यूज़न नहीं हो रही, यहाँ पे क्या है, जो डॉटर ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से फॉर्म्ड हो रहा है वो बिल्कुल क्या होगा, जेनेटिकली सिमिलर होगा अपने पेरेंट के। नेक्स्ट है डेट इज़ द मल्टीप्लिकेशन अगर रैपिडली, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रेट क्या होगा, हाइयर होता है इन केस ऑफ, अगर मैं कंपैरिजन करूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन का रेट होता है वो हाइयर होता है। नेक्स्ट है सिंस इट डज नॉट इंट्रोड्यूस वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग। वेरिएशन का बेसिकली मतलब होता है चेंजेस। तो हमने इस पॉइंट में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो डॉटर ऑर्गेनिज्म बन रहा है पेरेंट ऑर्गेनिज्म से वो जेनेटिकली सिमिलर होगा। अगर उसके जीन्स में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है पेरेंट के साथ कंपैरिजन करने पर, तो वो वेरिएशन भी फॉर्म नहीं करेगा या वेरिएशन को भी इंट्रोड्यूस नहीं करेगा। और हमें पता है अगर कोई वेरिएशन नहीं हो रही है आफ्टर जनरेशन, तो उसके बाद हम उसको बोल सकते हैं कि वो इवोल्यूशन में भी अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो बेसिकली ये कुछ पॉइंट थे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो हमें बताते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे डिफरेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो अब हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उससे पहले अगर मैं एक डायग्राम की हेल्प से समझाना चाहूँ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, तो क्या होता है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक फुली ऑर्गेनिज्म था जिसको हमने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हेड पार्ट से, मिडिल पार्ट से और बेस वाले पार्ट से। तो हमने क्या देखा, ये जो हेड वाला पार्ट है वो दोबारा से क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को, और जो बेस वाला पार्ट था वो मिडल और हेड वाले पार्ट को डेवलप करने के बाद दोबारा से फुली ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो रहा है। उसके बाद जो मिडल वाला पार्ट है वो सेम ऊपर वाले और नीचे वाले पार्ट को डेवलप करने के बाद फुली ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे कोई गैमिट्स की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, कोई फर्टिलाइजेशन कोई ऐसा नहीं हो रहा, और जो हमारा पेरेंट था उसके आइडेंटिकल ही हमारे क्या बन रहे हैं, डॉटर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि इसमें कोई भी वेरिएशन भी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो ये ये एग्जांपल है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। उसके अलावा अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, इट अकर ऑलमोस्ट इन ऑल द एनिमल्स। ऑल एनिमल्स में क्या होगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो फॉलो होती है। ठीक है, सेकंड है डेट इज इट इज़ बाई पेरेंटल। बाई पेरेंटल का मतलब होता है कि दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। थर्ड पॉइंट इज द गैमिट्स आर फॉर्म्ड। इस केस में क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इस केस में क्या होगा, गैमिट्स की फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग के केस में ही क्या होते हैं, जो मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्या होते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे अगर मैं मेल की बात करूँ तो मेल ऑर्गेनिज्म यहाँ पे कौन सा होता है, या मेल गैमीट यहाँ पे कौन सा होता है, डेट इज़ द स्पर्म, और फीमेल जो गैमीट होता है वो यहाँ पे क्या होता है, ओवम होता है। नेक्स्ट डेट इज़ द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। जब स्पर्म और ओवम एक दूसरे के साथ फ्यूज़न हो जाते हैं या फ्यूज़ हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या होगा, इट इन्वॉल्व बोथ माइटोसिस एंड द मियोसिस। इसमें माइटोसिस भी इन्वॉल्व होगी और मियोसिस भी इन्वॉल्व होगी। माइटोसिस हम डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली माइटोसिस क्या होती है। मियोसिस होता है कि ये एक रिडक्शनल डिवीज़न होती है। इनिशियली सेल के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर प्रेजेंट होता है, आफ्टर डिवीज़न वो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो माइटोसिस क्या होती है, ये बेसिकली क्या होता है, सोमेटिक सेल में प्रेजेंट होती है, और मियोसिस बेसिकली जर्म सेल में होती है। जर्म सेल क्या करते हैं, मियोसिस को और माइटोसिस दोनों को परफॉर्म करने के बाद गैमीट्स की फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद आता है डेट इज़ द डॉटर ऑर्गेनिज्म शेयर जीन्स एंड करेक्टर बोथ ऑफ द पेरेंट। तो यहाँ पे हमें पता है उसमें सिंगल पेरेंट था, तो यहाँ पे कुछ जीन क्या करेंगे, डॉटर अपने मेल पेरेंट से लेगा और कुछ जीन्स क्या लेंगे, अपने फीमेल पेरेंट से एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ स्लोअर प्रोसेस। ये क्या होता है, स्लोअर प्रोसेस होता है देन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट पॉइंट है इट सिंस इट इंट्रोड्यूस डिफरेंस इन ऑफस्प्रिंग इट लीड टू इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें
क्या कर रहे हैं, जीन्स क्या कर रहे हैं, दोनों पेरेंट्स से क्या है आधे आधे ले रहे हैं, तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो क्या करेगा, डिफरेंस शो करेगा बोथ पेरेंट्स से, और यही क्या करता है, लीड करता है इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। सो थैंक यू।